बिहार की राजनीति में आज एक युग का अंत और नए अध्याय का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी की सदस्यता से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने उच्च सदन जाने का फैसला किया है। नीतीश कुमार का यह कदम भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है, क्योंकि अब वे उन राजनेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया हो। जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई, जिससे साफ है कि यह फैसला आगे की बड़ी सियासी तैयारी का हिस्सा है। संभावना है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत होगी। 2005 में एनडीए की पहली बार जीत हुई थी, तब से लेकर आज तक बीजेपी नंबर 2 की भूमिका निभा रही है, लेकिन पहली बार बीजेपी को मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, तो ये तो एक तरह से एक संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक इस्तीफा देने का समय होता है। आज ही जो आप ही लोग दिखा भी रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी भी विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे और वही त्याग पत्र लेके गांधी जी को उन्होंने सभापति महोदय के कार्यालय में भेजा है। हम लोग इन्हीं के साथ आए हैं और इंतज़ार में हैं। सभापति जी आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्रवाई होगी। मैंने उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब सभापति महोदय के आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है? लेकिन इस्तीफा कह रहे हैं जो हम लोग के पास है, तो कहाँ दे दिया? अच्छा, दिया नहीं है अभी सर। वही इस्तीफा आपको कह रहे हैं कि हम लोगों के पास है, वो आएंगे, उनके इंतजार में है। इस्तीफा लेके गांधी जी को उन्होंने भेजा है यहाँ। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? तो जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी। सर, अभी सभापति महोदय ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से। वो हो सकता है कोई औपचारिक, मतलब शिष्टाचार मुलाकात में या कोई औपचारिक मुलाकात में गए होंगे, वरना इस्तीफा लेके तो गांधी जी आए। कब तक सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार? कब तक सीएम बने रहेंगे सर नीतीश कुमार? कब तक सीएम बने रहेंगे, ये तो कानून नियम का कायदे की बात है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, क्योंकि सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री, और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये चीज रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह गए थे मिलने के लिए सर, आवाज स्वीकार। आप सुबह मिलने गए थे सर, क्या लगा? बातचीत में कैसा लगा? हमत में सबका विश्वास नहीं, बातचीत में उनके, ये तो इतना धैर्यवान और इतना निष्ठावान व्यक्ति है कि बातचीत से उनके चेहरे पर कोई पढ़ नहीं सकता है। इतने धैर्यवान और इतने निष्ठावान व्यक्ति है कि उससे कोई कुछ आदमी इन्फ्लुएंस ड्रा नहीं कर सकता है।
हम लोग को तकलीफ हो सकती है कि इतने बड़े आदमी इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं तो तकलीफ होगी, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in